नमो रत्नत्रयाय हरिबापी कल्याण पासपी बज्रयान व बज्रयान थेरापी खाना बला जजोया थौ सोसा व पी पेंगु गो श्रृंखला सँग छलपोल छिकपिन्त लस्को स्याङचना जी राजेन्द्र मान बजाचल सोसा व पी न्यागु गो श्रृंखला सँग छलपोल छिकपिन्त लस्को स्याङचना जी राजेन्द्र मान बजाचार्य ख थौया ठुगु ज्याजोले छलपोल छिकपिन्त मिगाइए निरंतरताको ठाउँ जी बज्रयान या छलफलियो लागि आर्य महासीटपट्टि यत न्यवेगो जी कुटाइन्छना अनवया बज्रयान थेरापीले बज्रयान हस्त मुद्राले ब्यान मुद्रा इटकया जी छलपोले छिकपिन्ट कन्टेना गुडो चीको शरीर संतुलन जीकित न्यागु वायु अत्यावश्यक गु न्याउगु वायु लिगादियो प्राण वायु अप्राण वायु समान वायु अले उडान वायु अन्ते ज्ञान वायु खा तो न्यागु वायु संतुलन जो लासा छी पूर्ण स्वस्थ जीगु खा छलपोल छिकपिन्त कसे तो पेंगु भाषा प्रसारण ज्ञान विचनगु ज्याजो नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी व हिन्दी भाषा खा तो ज्याजो छलपोल छिकपिन्त गेटा छो जानकारी बिया बिया तो जी इना प्यांचना नाप जी उहन फेसबुक है न तेउखा बज्रयान थेरापी पाखे गुगु मै मुक्तर गाडिया धाम बिरामी 86 वर्षमा पाठे घर या क्यान्सर अन्तिम अवस्था लन सोमेष्ट बज्रयान थेरापी पाखे लक्ष्य दुन्हे लागु खासा निको तक अले लिपा वो लाजलकी मलाद गाडिया मेडिकल जांच जो बक्ते निको तकयुपति रिपोर्ट न ठो आ क्यान्सर या सेल्स त छुए खने मंतर गाडिया जानकारी बिउख जी छलपोल सिकमन्त न्यबोसे आजि ठो नापांगु चरने नेपाल भाषा ढुंगा नेपाली अंग्रेजी व हिन्दी परिचय बीतन गुजोसा अनवया निगु गुचरने आर्य महासीत प्रतियागो व्याख्या विश्लेषण थौ फुंका छेगु कथा व्याख्या विश्लेषण यागुजी नपाउँचनी बज्रयान थेरापीले ज्ञान मुद्रा इटकया नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू बज्रयान र बज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रमको 345औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म राजेन्द्र मान बजाचार्य सदाझै 4वटा भाषा नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी र हिन्दीमा पहिलो चरणमा परिचय हुनेछ भने दोस्रो चरणमा ती परिचयमा उठाइएका विषयवस्तुलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमतको गरेको छु वा आजने कल्याण मित्रहरू यहाँले यो कार्यक्रम यहाँहरूको निमित्त उपयोगी छ छैन वा यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने लेखिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु तपाईहरुले मेसेन्जर मेसेज व्हाट्सएप मेसेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ वा लाइभ हुँदा हुँदै कमेन्ट बक्समा लेख्नुभयो भने त्यसको जवाब म तुरुन्तै यहाँहरु समक्ष दिनेछु र आजको कार्यक्रममा हिजोकै निरन्तरता आर्यमा सीट बत्तीलाई बज्रयान तर्फ छलफलको विषय आज अन्तिम रूपमा यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागेको छु र यो आर्य महासीट बत्ती 14 पंक्तिमा रहेको हुँदाखेरि यो छोटो पनि छ र महत्त्वपूर्ण पनि छ त्यसै गरेर जुन चाहिँ बज्रयान हस्त मुद्रा अन्तर्गत जुन हाम्रो शरीरलाई सन्तुलित राखेर सुस्वस्थता प्रदान गर्नको निमित्त 5 वटा वायु अत्यावश्यक छ ती 5 वटा वायुहरूमा प्राण वायु अप्राण वायु समान वायु उदान वायु र अन्तमा ज्ञान वायु आजको यस कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई ज्ञान वायुको बारेमा परिचर्चा गर्न लागेको छु र यहाँहरूले पूर्ण रूपमा फेसबुक लाइभ हुँदा हेर्न पाउनु भएन र पुराना श्रृंखलाहरू हेर्न चाहनु भएको छ भने यहाँहरूले
युट्युब च्यानल राजेन्द्रमान बज्राचार्यलाई सर्च गरिदिनुहुन र सर्च गरे पश्चात यहाँहरूले क्रमशः हेर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ अपलोडहरूको तुरुन्तै जानकारी पाउनको निमित्त यहाँहरूले युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घण्टी दबाउनु पर्ने हुन्छ। र आदरणीय कल्याण मित्रहरू, अब म यो कार्यक्रमलाई अंग्रेजी भाषाबाट परिचय दिन गइरहेको छु। नमो रत्नत्रयाय। I welcome all of my Dhamma friends and followers. As usual, Facebook Live of Vajrayan and Vajrayan Therapy 345 episode. Today, I welcome all of you in this program. I humbly request you to attend regularly, and I expect your fruitful comments and queries and questions from your side as well. If you have any diseases, if you are suffering from some sickness, you can write your problems. Then instantly, if you write in the comment box, I will instantly give suggestion for you to cure that diseases. And today's program, Vajrayan and Vajrayan Therapy, in the side of Vajrayan, I will conclude about the Arya Mahasitapati Sutras today. And in Vajrayan Therapy, Vajrayan hand posture, I will describe you about the Vayu, which 5 Vayus, it is utmost important to be in balance for our good health. That 5 Vayus are Prana Vayu, Aprana Vayu, Samana Vayu, Udana Vayu, and Vyana Vayu. Today I am going to elaborately discuss about the Vyana Vayu hand posture. And because of Vyana Vayu, what we can cure in our health side. And if the 5 Vayus, about the 5 Vayus, what effects will be made if some of one that is disturbed in our body. And my dear Dhamma friends and followers, now I am switching to introduce in Hindi language now. Then after I will start today's briefing with discussion about the topic from Nepal Bhasha. Now I am switching to Hindi language for introduction. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी भला खुशहाली कार्यक्रम के 345वें श्रृंखला पर आप सबको स्वागत कर रहा हूं मैं, राजेन्द्रमान बज्राचार्य। आज के कार्यक्रम में भी मैं निरंतरता दे रहा हूं आर्य महाशीतपति सूत्र का, और आज इस आर्य महाशीतपति सूत्र का मैं अंत करूंगा व्याख्या विश्लेषण करने के लिए। और वज्रयान थेरापी में वज्रयान हस्त मुद्रा पर जो 5वां वायु जब हम संतुलित रख सकते तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। वो 5 वायु है, प्राण वायु, अप्राण वायु, समान वायु, उड़ान वायु और अंत में व्यान वायु। आज के इस कार्यक्रम पर मैं व्यान वायु का परिचर्चा करेंगे और व्यान वायु को संतुलित रखने से क्या क्या रोग से हम बच सकते हैं, ये भी परिचर्चा करेंगे। और जब आप लोगों ने ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव पर देख नहीं पाया तो यूट्यूब में राजेन्द्रमान बज्राचार्य चैनल सर्च करके कार्यक्रम देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर आपने क्रमशः जो अगला कार्यक्रम भी देख सकते हैं।
और जो नया अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन पाने के लिए आपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र मान बजाचार्य को सब्सक्राइब और दिखने वाला वो घंटी को दबाने से आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिलेगा जब मैंने इस कार्यक्रम या दूसरे कार्यक्रम को यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। अब मैं अभी तक संजीव रत्नकार जी वज्राचार्य, कमल वज्राचार्य ने ज्वाइन किया। आप सबको स्वागत करते हुए अब मैं इस कार्यक्रम को नेपाल भाषा से व्याख्या विश्लेषण का प्रारंभ करने जा रहा हूं। खानिबापी कल्याण प्रास्पी वज्रयान व वज्रयान थेरापी भलाकुशाली कार्यक्रम या थों सोसावपी न्यागुगो श्रृंखला तो पी न्यागुगो श्रृंखला न जी छलपोल छिकपिन्टा थों या ज्याजोसन वज्रयान थेरापीले हस्तमुद्रा ब्यान हस्तमुद्रा ब्यान वायुत निदान बिउ निमित्त गैना छिसा हस्तमुद्रा यागो रगाडिया रेगो संदर्भ जी चर्चा परिचर्चा या चनगुटो जब छिसा ब्यान हस्तमुद्रा रगाडिया रहे तो ब्यान हस्तमुद्रा गैना यागो दकेना पा ब्यान हस्तमुद्रा याबले छिगु थो पाला जुल निपल हाइटन छिसा तो बुढापति वो चोलापति त थेना टेगु अनवया चोलापति नाप ठो दसुपति त टेगु ठो निगुपति त ठक्कैना जोरेयागु ठो हस्त मुद्रा त ब्यान हस्त मुद्रा रगाडिया रहे ठो ब्यान हस्त मुद्रा छिस नि 30 मिनट या पर दगाडा छिगु शरीरले ब्यान वायु संतुलित जी तो हस्तमुद्रा थैना जियानुका छिस सुखासन पद्मासन बा वज्रासन बा थट गे अपो अथे आसन जमैना फेटिगु अले जोइट थैना तस्वका ठक्कैना पच कोछना हल्का तबर निखटिसिगु तो हस्तमुद्रा त गन तेउले ढ्याबले ठुक्त बा ठुक्त छिगु पिराक्वे दिकेगु क्षेत्रना छिगु पिलाक्वे थैना दिकेगु बा थैना दिकेगु फुनी कुछया ठुक्तना छ हस्तमुद्रा ते बक्ते छिउ शरीरे छुसु फाइदा जुलेछ ब्यान वायु गालिया रेगु छिगु म समय फैले जिगु वायु त ब्यान वायु गालिया रे प्राणवायु छिसो सासा लाना ऑक्सीजन कया छि मानचन्त अप्राण वायु छिसो चनी शरीरे जनिको वायु विकारै त जलगे मुजुइ त पिछेट समान वायु छि ठो वायु यो कार्नैना छिगु शरीरे चोनसे क्वेटङ थेंग छिसो चनी निदानी त मिलेया त ताथेन पे आठ ब्यान वायु गालिगो छिगु मछमय फैलिया जचनी छिगु थो ला पतिक गु ही सरे जचनी ओ ही सरे जो था दकबने ब्यान वायु दे एजुन्ती थो ब्यान वायु छिसं चनी इत संतुलित ते फटर गादासा विशेष कथ छिगु शरीरे उखेन थके छुए पीडा दैमखु छलफल छिक्पिन्छ यो कोही महसुस या ओछ्याबले गब्ले छिगु मिखाफसी कोही ला फ्याल सनीगु गब्ले नेतायु ला फाल सनीगु गब्ले लपायु ला चनि फ्याल सनीगु अले छिसं छरै कमजोरी जुल थाइ थुक्त कमजोरी जुल गाडाओ छाले थाबले छिगु थो ला सेल्स मसल पतिक हिनु पतिक शरीरे दक्क बने फैलिए जचनीको ब्यान वायु गन्थालक लिकुन वो लिकुंगो था अन वायु पास जी मफटर गाडास उक्त छलफल सनीको खा अब वायु पे पास मजी कारण कमजोरी न खा अन छु चाहिँ ब्लकेज आदि इत्यादि ज्यान खा एजोन्ते
चिसं थो लाफ्याफ्याले खागु या त ज्ञान वायु यागु समस्या गादिया ठीक है मला अले थुक्ता ज्ञान वायु चिसं चाहिँ नि 30 मिनट ज्ञान वायु मुद्रा चुनर गादिया त लासा दके नापाला छिगु शरीर रक्त संचार प्रणालीले सुधारजी ले सन्तुलने वई ठोट गादिए छिगु नसा हिनु नाडी तन्त्र नसा तन्त्र या त ठुकिन्छ नि बल्लाकी गुगु कार्नयना अले छिगु मसल्स छिगु शरीर भरिए गुगु वायु संतुलित कथा ज्ञान वायु साचा हिली चनि फै अले तुक्त जी सातए ठुकिन छिगु दके नापा रक्त संचार प्रणाली रक्त तंत्र सुधार जुगु कारणैना संतुलित जुगु कारणैना हाई ब्लड प्रेशर जो पिन्ट ठो अति उपयोगी ठो चाहिँ हस्त मुद्रा ख ज्ञान वायु उके हाई ब्लड प्रेशर रेट ठुके सन्तुलन है अले ठुके मांसपेशी मसल्स टेटना सन्तुलन हया बल्लाकी गुगेना छिगु कमजोरीपन हटेजी थुक्थौ जी सातए छिगु पाचन प्रणाली न सुधार जी अले छिता सु सम्बन्धी ले मुटु सम्बन्धी ले पाखेन छि बचे जी फे एजोन्टी ठो ज्ञान वायु हस्त मुद्रा चिसा सुथे गब्ले यास जो धाबले दक्के नापा सुथे छुनो ने न्ह ठगु सुठयागु नित्य कर्म सिरेका खाली पाथे याटर गादास तो ज्ञान वायु पाके छि चनि सन्तुलित ज्या बालका न्याउने पे गथेकी चिस ग्यास्ट्रिक वासा नेबले खाली पाथे नै चाहे डाइजेन्डा चाहे PS4 दा चाहे चनि सुनो चनि प्रकारियो वायु सचेजिक वासर गादा ने न्य चिसन नै खाली पाथे नै एजन्ती थो ज्ञान वायु गादी हुए थो अयागु वायु खा गुगु वायु त चिसन सचेया त खाली पाथे थो अभ्यास यामा आउया छलपोल छिकपिन त जी थौयागु थो आर्य महाशीतपतियागु गुगु छिम्पेंगुगु चरणे दुगु मध्यले छु चरण यागु ये खाली व्याख्या विश्लेषण त गया राजगृह युगु गुगु बने समशाने चना भिक्षु गणपिन्त सटा शाक्य मुनि बुद्ध धर्म देशन यागु ठुगु आर्य महाशीतपति यागु धर्म देशना राहुल भद्रैत विविध लोचन कवक्ते राहुल भद्रैत आर्य महाशीतपति यागु गुगु जंत्र खाका अले अभ्यास याका लोचन निराकरण याना निदान विधुंका थो आर्य महाशीतपतियागु धर्म देशना शाक्य मुनि बुद्ध यान बिजाउखा राहुल भद्रैत छुकिए सटैतले दाबले भूत प्रेत नाग डांकिनी आदि दक्को फे त्रासोइना राहुल भाद्रया मुनहे विक्षिप्त जेचुङ अवस्था ठो गुगु आर्य महाशीतपतियागो मंत्र युगो जंत्र गप्ते खाका अले वो मंत्र जपेका थादनी बोंका ठो छौक छाँदे खासा गुगु चनि ज्ञान वायु यागो हस्त मुद्रा न चनि अन्थ्यालको अभ्यास याखलजीमा छाद गालास मने दलत्रास भे मोलेकिल थिगु मानसिक सन्तुलन यो निमित्त शरीर न्यागु वायु मध्यले ज्ञान वायु शरीर भरि फैले जीवनीति ठित सन्तुलित यामा एजन्ती पखान अन्थालका प्रयोगाभ्यासे
हस्त मुद्राले बिहान वायु यो हस्त मुद्रा न अनु चाहिँ सेंगु डेमा ए जुन ती चिसा ठो चाहिँ आर्य महाशीतपति पाखे छुछुके चाहिँ बन छिट चाहिँ बसे यी ढकाला आशा छौ गुगु चाहिँ खनि डोपी पाखे दरफ्रास भएट मेगु खनिमरु पाखे थोरगाडीगु रूप दुपी व रूप मरुपी रूप दुपी मनुष्य पी जीव जंतु पी अले रूप मरुपी भूत प्रेत पिशाच पी अनवया जीव जंतु पी रूप दुपी अत्यंतोय वातावरण देगो मेगु गाडिया देगो विविध प्रकारियो स्वा गुगु स्वा वो द को प्रकारियो वासायु निमित्त वो स्वा त बिरुवा त प्लान्ट्स त जी गाडिया लासा वो स्वा अले हान चाहिँ जी त 20 कठन जुई एजन्टी विविध स्वायु पाखे गैना बसेजी ढेगो विविध गन्ध पाखे गैना बसेजीको चिसो नेगो विविध रस पाखे गैना बसेजीको रूप व अरूप्य पी प्राणी पी पाखे गैना बसेजीको तो सक्तायुको ज्ञान आर्य महाशीतपति सूत्रे डुगुजुला अले थोय सूत्रित चिस पाठ्यन मन्त्रित जपैन धारणित चाहिँ बना ची अभ्यास से चनी फटकाला आशा तो सक्ता भे पाखे ची बचे जी पे फिर तो मगो ची गु प्लेनेटरी सिस्टम आकाशे चंगो ग्रह नक्षत्र पाखे वैगु विकिरण शक्ति न ची बचे जी भई एजुन्टी तो आर्य महाशीतपतिको सूत्र आर्य महाशीतपतिको धारणी आर्य महाशीतपति मन्त्र जेसा सक्षुओ चाको बनेको अले सक्षुओ चाको मन्त्र छैटा वैटा जन्त्र डेका चिसं कोखागु अले वय कथा छु इले गयागु स्वावै छु इले गयापि जीव जन्तु तवै प्राणी रूप अरूप पि प्राणी तपि वै अयागु इले चिसं ठिकैट धारणी बोना मन्त्रोच्चारण याना अले चाहिँ सूत्रैट न पाठ्याट गालालास ठिकै छिट अभ्यास जुवनी अले छि भय त्रास दर पाके बचेजी ए जुन्ती हनिबापी कल्याण पास्पी थौया तो बज्रयान व बज्रयान थेरापीले नेपाल भाषा पाके व्याख्या विश्लेषण जी थने दिपाकै छना आजि नेपाली पाके वन्टेला आतक कमल वज्राचार्य ढुंका पुष्प रत्न वज्राचार्य अत्यन्तोय भुवन वज्राचार्य अनवयाचने नृपेन्द्र श्रेष्ठ जोरे ज्याबिजागुदु छलपोलपी सकलसित लस्कु स्यासी आजिठो वज्रयान व वज्रयान थेरापी खनबला ज्याजोइट नेपाली भाषा न्याकिटेनगुदु नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रममा आज यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दछु 345औं श्रृंखलामा आजको कार्यक्रममा पनि वज्रयान हस्त मुद्रा र वज्रयान विषयमा यहाँहरूलाई वज्रयान विषयमा आर्य महाशीतपतिको अन्तिम व्याख्या विश्लेषण गरेर जानकारी गराउनेछु भने वज्रयान थेरापीमा वज्रयान हस्त मुद्रामा बिहान वायुको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु हिजो जस्तै आज पनि म सर्वप्रथम हस्त मुद्राको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु हाम्रो शरीरलाई कुनै पनि रोगबाट रोग नलाग्न दिनको निमित्त 5वटा वायुले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ ती 5वटा वायु भनेको प्राणवायु अप्राणवायु समान वायु उडान वायु ज्ञान वायु यी 5वटा वायु मध्ये
बिहान वायुको बारेमा आज जानकारी दिन गइरहेको छु। र बिहान वायु 5वटा वायु मध्ये सबैभन्दा हामीलाई अशक्त बिरामी बनाउन सक्ने वायु हो। तर बिहान वायु यसले त्यति साह्रो असर चाहिँ नि पार्दैन। यी 5 वायुमा प्राणवायु भएन भने हामी जीवित रहन केही सेकेन्ड मात्रै सक्छौं, अनि अप्राणवायु त्याग्न सकेन भने हामी केही हप्ता बाँच्न सक्छौं। समान वायुलाई सन्तुलन गर्न सकेन भने हामी केही दिन पछि नै बिरामी हुन्छौं। उदान वायुलाई हामीले सन्तुलित पार्न सकेन भने केही घण्टा मात्रै हामी बिरामी नभइकन बस्न सक्छौं। तर यी 5वटा वायु मध्ये 2वटा वायु बिग्रिएसम्म हामी बिरामी मात्रै भइरहन्छ। 3वटा वायु बिग्रिएपछि हामी शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यबाट हामी खुस्किन्छौं र हाम्रो आयु कम हुने तर्फ अगाडि बढ्छ। जब 3वटाबाट 4वटा वायु बिग्रिन्छ तब त्यो 4वटा वायु बिग्रेको व्यक्ति अब मर्नको निमित्त पर्खाइमा रहेको हुन्छ। जब 5वटा वायु बिग्रिन्छ त्यो व्यक्ति बाँच्दैन। त्यसमध्ये आजको बिहान वायु। बिहान वायु भनेको हाम्रो शरीरभरि नसा नसाबाट चाहिँ प्रभावित हुने, हाम्रो सेल्स मसल्सहरू भित्र छिरेर हाम्रो छालाभित्र मसल्सभित्र चाहिँ शिरदेखि पाउसम्मै फैलिने वायुलाई बिहान वायु भनेर भन्ने गरिन्छ। तसर्थ बिहान वायुमा कुनै खराबी आयो भने, बिहान वायु सन्तुलन हुन सकेन भने हामीलाई थाहा छ आँखे भाउ फरफराउने, गालाको मासु फरफराउने, यहाँ मसल्स फरफराउने, पेटको मासु फेरि चल्ने आदि इत्यादि। त्यो भनेको बिहान वायु त्यो ठाउँबाट छिर्न सकेन। त्यो छिर्न नसक्नुको कारण, पहिलो कारण त हामी हुन सक्छ त्यहाँ ब्लकेजहरूले, दोस्रो त्यो बिहान वायु कमजोरी भएकोले, सन्तुलन नभएकोले। त्यसकारणले बिहान वायुलाई सन्तुलन राख्न सक्यो भने यसरी फरफराउनेबाट हामी जोगिन सक्छौं। अब बिहान वायु कसरी गर्ने त? हाम्रो बुढी औंलामा यो चोर औंला यसरी जोड्ने अनि यो माझी औंलालाई यसरी जोड्ने, 2टा औंलालाई यो ठाडो राख्ने, दुवै हातमा यसरी यो बनाइसकेपछि यो हातलाई सुखासन, पद्मासन, वज्रासन वा आफूलाई उपयुक्त आसनमा बस्ने र हातलाई सिधा पार्ने, घाँटीलाई अलिकति निहुरने, अनि यसलाई यसरी राखे पनि हुन्छ, यसरी राखे पनि हुन्छ। हाम्रो घुँडा भन्दा अलिकति माथि राख्ने ठाईमा यो यसरी राख्दा वा यसरी राख्दा अनि हामीले आफूले गर्ने कार्यप्रति ध्यान दिँदै मनलाई एकचित्तता प्रदान गर्ने। दैनिक बिहान अरू सबै कार्य सकिसकेपछि खाली पेटमा यो बिहान हस्त मुद्रालाई 30 मिनेट गरेको सन्दर्भमा हाम्रो सर्वप्रथम रक्त सञ्चार प्रणालीमा सुधार हुने, सन्तुलित हुने गर्दछ। तसर्थ हाई ब्लड प्रेसर भएकाहरूको निमित्त यो अति उपयोगी हस्तमुद्रा बिहान हस्तमुद्रा हो। र आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो रक्त सञ्चार प्रणालीमा सन्तुलित हुने हुँदाखेरि नाडी तन्त्रलाई पनि यसले सुधार गर्छ। अर्थात् सुधार हुन्छ भनेको जब सन्तुलित रूपमा रक्त सञ्चार प्रवाह हुने गर्दछ, त्यसपछि हाम्रो नाडी तन्त्र बलियो हुन्छ
मुटु बलियो हुन्छ र यी दुई भएपछि हाई ब्लड प्रेसर पनि नियन्त्रित हुन्छ, जसको कारणले हाम्रो पाचन प्रणालीमा मद्दत गर्नको निमित्त यसले ठूलो सहयोग पुर्याउँदछ। किन भन्दाखेरि यसरी यो बिहान वायु हाम्रो मसल्सबाट सन्तुलित रूपमा प्रभाव हुन थालेपछि हाम्रो पाचन प्रणालीमा सुधार हुने गर्दछ र मांसपेशी पनि बलियो र तन्दुरुस्त हुने गर्दछ, जसको कारणले हाम्रो शरीरमा पाचन प्रणालीमा सुधार हुने, कब्जियत हट्ने आदि इत्यादि फाइदाहरू हुने गर्दछ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो ज्ञानवायु भनेको स्नायु तन्त्र, रक्त प्रवाह, मांसपेशीमा प्रभाव पर्ने हुँदाखेरि ज्ञानवायु कमजोर भएमा, ज्ञानवायुमा अवरुद्ध भएमा हाम्रो शिरदेखि पाउसम्म केही न केही यो चाहिँ दुख्ने, चलबलाउने आदि इत्यादि भइरहन्छ। तसर्थ ज्ञानवायु जसरी हामीले पाचन प्रणाली ठिक गर्नको निमित्त खाली पेटमा डाइजिन, पेन्टअप आदि औषधि खाने गर्छ अथवा आयुर्वेदिक पाचकहरू खाने गर्दछ, त्यसरी नै ज्ञानवायु कुनै पनि खाना नखाइकन हामीले बिहानको नित्य कर्मपछि यो 30 मिनट अभ्यास गरेको सन्दर्भमा शारीरिक र मानसिक सन्तुलन कायम गरेर हामी बलियो हुन सक्छौं। बिहान वायु बलियो भएमा अरू वायुहरूलाई पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ। अब आयो आर्य महाशीतपतिको सन्दर्भमा राजगृहको शमशान वनमा भिक्षुहरूलाई आमन्त्रण गरेर शाक्यमुनि बुद्धले धर्मदेशना आर्य महाशीतपतिको गरेको कुरा हिजोको कार्यक्रममा पनि मैले व्यक्त गरिसकेँ। किन गर्यो त भन्दाखेरि जुन अवस्थामा भिक्षुगणसहित सम्पूर्णलाई यो आर्य शीतपतिको धर्मदेशना गर्नुभयो, त्यो बेलामा राहुल भद्र दर त्रास भएले विक्षिप्त भएको अवस्था थियो र राहुल भद्रको दर त्रास भएलाई अन्त गर्नको निमित्त यो आर्य महाशीतवतीको मन्त्रको 108 पटक लेखेर जन्त्र धारणा गराएको र यो मन्त्र र सूत्रलाई 108 पटक जप्न र पाठ गर्न लगाएको र धारणीलाई वाचन गर्न लगाएको, जसपछि यो आर्य महाशीतवतीको अभ्यासमा अभ्यस्त हुन लगाएको। यही कारणले राहुल भद्रको दर त्रास भयबाट मुक्त भएको प्रयोगात्मक अभ्यासलाई देखाउँदै शाक्यमुनि बुद्धले भिक्षुगणहरूलाई आर्य महाशीतवतीको महत्व बारेमा ज्ञान दिएको थियो। आर्य महाशीतवतीको महत्व केमा हुने गर्दछ भन्दाखेरि दर त्रास भए केबाट हुन्छ? रूप देखिने गरेर जीवित भौतिक जीवहरू, मानव, किरा फट्याङ्ग्रा, चरा चुरुङ्गी, जलचर, स्थलचर, वायुचर आदि, अरूप भूत प्रेत पिशाच आदि, अनि विष कुनै पनि वनस्पति वस्तुहरूबाट हुने सक्ने विष विषादी, अनि वायु र विकिरणबाट हुन सक्ने जुन चाहिँ भय छ, यी सम्पूर्णलाई निराकरण गर्नको निमित्त, निदान दिनको निमित्त आर्य महाशीतवती सूत्र अति नै महत्वपूर्ण सूत्र हो। आर्य महाशीतवती सूत्र, मन्त्र र धारणी हामीले वाचन गरेर जपेर हाम्रो शरीर
मनलाई स्थिर बनाउन सकिन्छ। जब मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ, स्थिर हुन्छ, शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ, तब डर, भय, त्रास भन्ने कुरा अन्त हुन जान्छ। जसरी बिहान वायुको अभ्यासले पनि शरीरको सबै सन्तुलन गर्नको निमित्त हामीलाई मद्दत गर्दछ, त्यसरी नै आर्य महासितपतिको यस मन्त्र सूत्र धारणीले शारीरिक र मानसिक सन्तुलन गर्न सक्ने हुँदाखेरि पक्कै पनि आर्य महासितपतिको अभ्यास गराउँदाखेरि शाक्यमुनि बुद्धले राहुल भद्रलाई यो बिहान वायुको हस्त मुद्राको पनि अभ्यास गराएको हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यही कुराहरूलाई यो 14 पंक्तिमा रहेको आर्य महासितपतिको व्याख्या विश्लेषण आजलाई म अन्त गर्दै भोलि अर्को सूत्रमा म प्रवेश गर्नेछु। र अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ नृपेन्द्र लाल श्रेष्ठ पछि रामकृष्ण नेपाली जोडिनु भएको छ र उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा अब म अंग्रेजी भाषा र हिन्दी भाषातर्फ लाग्न गइरहेको छु। यहाँहरूले व्याख्या विश्लेषण सहितको सम्पूर्ण कार्यक्रम निरन्तर हेर्न नपाएको भए युट्युब च्यानल राजेन्द्र मान वज्राचार्य सर्च गरेर अनि सब्स्क्राइब र घन्टी दबाइदिनु भयो भने तपाईहरुलाई निरन्तर यसको जानकारी प्राप्त हुनेछ र तपाईले आफ्नो अनुकूल समयमा सम्पूर्ण कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई निरोगी हुनको निमित्त र डर त्रास भयबाट मुक्त हुनको निमित्त यस कार्यक्रमले सायद मद्दत पुग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अब म अंग्रेजी भाषातर्फ गइरहेको छु। नमो रत्नत्रयाय, my dear Dhamma friends and the followers. Now I am going to elaborately make discussion on the topic Jnana Mudra, Jnana hand posture. When we say Jnana hand posture, there are 5 transmission of ears. Prana Vayu, oxygen, Aprana Vayu, discharge of carbohydrate, Samana Vayu, equalization in our body, and Udana Vayu, that is also to make healthy in our body, and Jnana Vayu. Ultimately, the Jnana Vayu is communicate from our head to feet. The whole body system will travel by the Jnana Vayu. Not only in the blood vessels and but also in the muscles. The Jnana Vayu transfer from one place to another place by circulating it. That is why when I think you feel sometime your eyebrow is some vibrating, sometime vibrating the cheeks, sometime vibrating the muscles, and here from head to our feet, if certain part is vibrated, that is the problem of Jnana Vayu. That is why to control, to regulate Jnana Vayu from head to our feet, it is utmost important to have practice of Jnana Vayu hand posture. Then how to practice the Jnana Vayu hand posture? First of all, in our palm, this finger, the earth, and
you touch by the fire, then the middle finger, the space, you touch like this, and you join the your finger and ring finger and little finger. This is the hand posture of Jnana Vayu. After making this hand posture of both hands, you seated as Sukhasana, Padmasana, Vajrasana, or as usually what is comfort for you. After sitting, then you make straight your backbone, then little bit bend, and you put this hand to your thigh. And either by this position with downward, or by you can put for Jnana Vayu meditation, you can put this hand posture, hand to your both of thighs with upward. You should practice for 30 minutes. And this Jnana Vayu practice is very good practice at all in the morning after completion of daily work. But before you have eaten something, you should practice Jnana Vayu in empty stomach. And when you practice Jnana Vayu in empty stomach, it is just like to take medicines, digestive system, just like Pantop, Doitin, PS4, and something such medicines you will take before eating something and at empty stomach. And if you go to the Ayurveda, there is some powders for making balance of the Vayus. That is also you should take at empty stomach. And because of Jnana Vayu practices, it will regulate your blood communications, blood circulations. That is known as blood Rakta Tantra or Rakta Pranali. It means the blood circulation system, because of Jnana Vayu practice, it will be regulated in frequently as it is in the it is necessary for our good health. And that is why, because of blood circulation is very well, it will make healthy your transfusion, your communication in our whole body from head to feet, even in the muscles and blood vessels. After that, because of good regulation of the blood circulation, our heart will be very healthy. And because of healthy heart, if you have high blood pressure, Jnana Vayu practice is utmost important to control the high blood pressure. And because of regulatory system of Vayus and bloods, it makes your appetite is very good. And when your appetite is very good, your blood pressure is in control at a time, physically and mentally you will be healthy. That is why Jnana Vayu is utmost important to make in balanced circulation. There are 5 Vayus. I already mentioned you that Prana Vayu, Apana Vayu, Samana Vayu, Udana Vayu, and Jnana Vayu. If Jnana Vayu is getting some problem, it will create maybe from head to
feet, somewhere you will be getting disturbance. And if among 5 bayous, there is 2 bayous are in problem, you will be sick. If 3 bayous are in problem, you are seriously going to sick. If 4 bayous are in problem, difficult to get real life. If 5 bayous are in problem, you never get real life. That's why these 5 bayous should be in balance in our body for maintaining the good health. Now I am tuning this to Vajrayana to describe Arya Mahasitapati. Yesterday also I have described you that Arya Mahasitapati Dharma discourses given by Shakyamuni Buddha at Rajgrihas nearby the Rajgriha forest, and at that forest the place where the peoples are cremated. The cremation place is used for giving the discourses about the Arya Mahasitapati. The time Shakyamuni Buddha have chosen to give discourses to Bhikshugans, that when Rahul Bhadra was in very danger by fear, by diseases, and when Rahul Bhadraj mentally and psychologically and physically, he was in sick at a time, by making practical implementation to Rahul Bhadra, Shakyamuni Buddha had given the teachings of this Arya Mahasitapati. And first of all, Shakyamuni Buddha have made Chantra writing 108 times the mantra of Arya Mahasitapati. Then after, it is garlanded to the neck of the Rahul Bhadra, the Chantra, and at a time he was given practice of mantra chanting, Dharani recitation, and sutra chanting. With the practical aspect of Arya Mahasitapati, and it is all method and practical application is done just in front of all the bhikkhus, because where Shakyamuni Buddha was giving the discourses about the Arya Mahasitapati. After the completion of the Arya Mahasitapati's discourses, Rahul Bhadra was cured. He is mentally and physically very well. That is why it is also somehow related to Vyana Vayu as well. When the problem of Vyana Vayu will occur in our physical body, at a time we will get the pure applied from the visible and invisible creatures and the sentient beings. When we say the visible creatures and the sentient beings, it is human beings, animals, birds, serpents, and such other things as well, who have the life. And invisible creatures means
Bhuta, Preta, Pishacha, witches, and some type of that dangers. Not only the visible and invisible creatures and the sentient being, but also from the plants, environment, space also, we are getting the threatened when our body circulation of blood and air is in disturbance. That is why, by the practice of Arya Mahasitavati Mantra, Sutra and Tharani, at that time, definitely Rahul Bhadra was given to practice about the Vyana hand posture maybe. So my dear Dharma friends and followers, Dara, Trasa, Bhaya, fear, dangers, and weaknesses and psychological and mentally and physically weakness and sickness and danger, it can completely cure through the practice of Arya Mahasitavati and Pyana Vayu. So, my dear Dhamma friends and followers, now after Nripendra Lal Shrestha, Ram Krishna Kapali, in the same way Meena Vajracharya, Dan Kaji Vajracharya also have joined. I welcome all of you in this Vajrayan and Vajrayan Therapy discussion program 345. Now I am ending this program in English language and tuning it to Hindi language. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी भला कुशली कार्यक्रम के आज 345वां श्रृंखला पर आप सबको स्वागत कर रहा हूं। मैं राजेंद्र मान बजाचार्य। आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम में ये हस्त मुद्रा के बारे में वज्रयान थेरापी अंतर्गत व्याख्या परिचर्चा करने जा रहा हूं। आज के विषय वस्तु था व्यान वायु हस्त मुद्रा। हमारा शरीर पर 5 प्रकार की वायु का संतुलित रखना चाहिए। वो 5 प्रकार का वायु है: प्राण वायु, अप्राण वायु, समान वायु, उडान वायु और ज्ञान वायु। जब ये 5 प्रकार के वायु में प्राण वायु कहेंगे, ये जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन इनहेलिंग का है। अप्राण वायु जीवित निरोगी होकर जीवित रहने के लिए अप्राण वायु को शरीर से निष्कासन करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और सचिव वायु। समान वायु हमारे सिर से पांव तक संतुलित करना चाहिए सब वायु को, उडान वायु और व्यान वायु। व्यान वायु हमारा सिर से पांव तक इस संचार प्रक्रिया में प्रभाव हो रहा होगा। जब व्यान वायु में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस, रुकावट होगा, उस वक्त आपने महसूस किया होगा कि ये आंखें बहुत फड़फड़ाने का, ये गाला फड़फड़ाने का, मसल्स फड़फड़ाने का, नाड़ी धड़कन जोर तोड़ या सुस्त होने का, ये सब व्यान वायु के कारण ही ये डिजीज सृजना होता है। जब हम व्यान वायु कहते हैं, ये शरीर भरी फैलने वाला वायु है। इसीलिए व्यान वायु से हम इस समस्या में पड़ेगा तो हमारा शरीर के कुछ न कुछ भाग अंगों में इससे हमें ये रोग दिखाता है, पेन होता है। इसीलिए व्यान वायु को संतुलित रखना चाहिए। जब ये 5 वायु में एक वायु कमजोर होता है, हम कभी बीमार पड़ते, कभी ठीक होता है। 2 वायु कमजोर होने से थोड़ा बहुत बीमार
अज ज्यादा होता है। जब 3 वायु संतुलित नहीं होगा तो उसका बीमार ज्यादा ही बढ़ेगा। 4 वायु संतुलित नहीं होने से वो व्यक्ति मृत्यु के मार्ग पर पड़ने लगेगा। जब 5 वायु बिगड़ेगा तब वो जीवित नहीं बच पाएगा। इसी में से ज्ञान वायु का आज मैं परिचर्चा करने जा रहा हूं। जब हम ज्ञान वायु कहते हैं, ये ज्ञान वायु का हस्त मुद्रा करने के लिए हमारे ये फिंगर और जो चने थंब फिंगर इसे जोड़ना है और उसमें आकाश ये मिडिल फिंगर भी ये जोड़ना है और बाकी 2 फिंगर को ऐसे क्लोज में रखना है। दोनों हाथ को ऐसे रख के आपने सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठकर और आपको जैसा सहज लगेगा वो आसन में बैठिए। आपका मेरुदंड को सीधा करते हुए सिर को थोड़ा सा झुकाइए और ये हस्त मुद्रा, ज्ञान वायु का हस्त मुद्रा किया हुआ ये हाथों को दोनों ये थाई पर रखिए। ये जब आपने घुंडा या थाई पर रखते हैं उस वक्त ये नीचे दिखाकर बा ऊपर दिखाकर रख सकते हैं। इस प्रकार ये ज्ञान वायु का अभ्यास आपको दैनिक 30 मिनट खाली पेट में करना चाहिए, क्योंकि हम वायु के उपचार में जो आधुनिक मेडिसिन भी खाते हैं वो खाली पेट में खाते हैं और आयुर्वेदिक पाचक भी हम खाली पेट में खाते हैं। इसीलिए ये ज्ञान वायु का हस्त मुद्रा सुबह के आपके पास पूजा के बाद या नाश्ता खाने से आगे आपने ज्ञान वायु को अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपका ये वायु का निराकरण होगा। इससे आपका रक्त तंत्र, रक्त संचार प्रणाली में संतुलित होगा और पाचन प्रणाली में भी संतुलित होगा। पाचन प्रणाली और रक्त संचार प्रणाली में संतुलित होने से आपका हृदय सुरक्षित रहेगा और सुस्वास्थ्य होगा। और वायु में, पाचन प्रणाली में वायु में संतुलित होने से आपका मसल्स में शक्ति वृद्धि होगा, पाचन प्रणाली अच्छा होगा। कॉन्स्टिपेशन या डायरिया है तो भी इससे निराकरण आपको मिलेगा। और ये सब होने के बाद आपका मानसिक और शारीरिक स्वस्थता में आपको मदद मिलेगा। यही कारण हाई ब्लड प्रेशर वाला आदमियों को ये ज्ञान वायु का हस्त मुद्रा दैनिक सुबह 30 मिनट करना चाहिए। और इसके बाद अब आज आर्य महाशीतवती का अंतिम व्याख्या कर रहा हूं। आर्य महाशीतवती का धर्म देशना शाक्य मुनि बुद्ध ने राजगृह के नजदीक वाले जंगल पर जहां शमशान है उस शमशान में बैठकर सब भिक्षुओं को ये धर्म देशना दिया था। और जिस वक्त ये धर्म देशना भिक्षुओं को दिया था उस वक्त राहुल भद्र को दौर भय त्रास से विक्षिप्त हो रहा था, वो बीमार था। राहुल भद्र को आर्य शीतवती का मंत्र 108 बार लिखकर यंत्र बना के राहुल भद्र के नेक घाटी में यंत्र को पहना दिया था शाक्य मुनि बुद्ध ने। उसके बाद राहुल भद्र को आर्य महाशीतवती का मंत्र जपने लगाया और सूत्र और धारणी को वाचन
करने के अभ्यास में अभ्यस्त किया। उसी दौरान आर्य महाशीत वृत्ति का जो भी व्यवहारिक अभ्यास है वो सब राहुल भद्र को करवाया, जिसके कारण राहुल भद्र का दौर त्रास भय मुक्त होकर जो विक्षिप्त हो रहा था उसे निदान प्राप्त हो गया। दौर त्रास भय क्या क्या चीज से मिलता है? ये रूप वाला जीवित प्राणी, ये कौन से मनुष्य लोग, जीव जंतु, चराचुरंगी और सर्प आदि दिखने वाला ये लिविंग बींग्स से दौर है त्रास, और अरूप ना दिखने वाला लिविंग बींग्स, ये कहने से आपने महसूस किया होगा जब हम भूत प्रेत पिशाच आदि को हम वायु से क्रिएट करने वाला ये सब, और उसके बाद जो जर्म्स बैक्टीरिया वायरस, ये सब अरूप रूप है तर, लेकिन हम दिख नहीं सकता है। इसी से भूत प्रेत पिशाच आदि को हम अरूप क्रिएचर्स, जीवित प्राणी कहते हैं, जिसका रूप नहीं है। उससे हमारे शरीर पर जो दौर त्रास भय से मुक्त करने के लिए आर्य महाशीत वृत्ति का मंत्र सूत्र धारने का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद जो वातावरण में प्लांट्स के स्वरूप में उत्पत्ति हो रहा, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, जिससे हमारा गंध और उसका गंध प्रवाह से हम बीमार पड़ सकते हैं, उससे भी बचने के उपाय आर्य महाशीत वृत्ति में है। इसके बाद अंत में आर्य महाशीत वृत्ति का जो 14 पंक्तियां तक का व्याख्या में ये भी मेंशन किया है कि जो विकिरण शक्ति स्पेस, अंतरिक्ष से, आकाश से, विविध ग्रह नक्षत्र तारा से प्रभावित होगा, उससे बचने का भी उपाय ये आर्य महाशीत वृत्ति के अभ्यास में है। इसका मतलब अवश्य ही आर्य महाशीत वृत्ति को अभ्यास, सूत्र मंत्र जंत्र धारणी को जब राहुल भद्र को अभ्यास किया होगा, उस वक्त राहुल भद्र को ये ज्ञान हस्त मुद्रा का अभ्यास भी अवश्य करवाया होगा, क्योंकि ज्ञान हस्त मुद्रा से हमारा रक्त संचार प्रणाली और ये वायु का संतुलित करके दौर त्रास भय रोग से मुक्त करने का ही है। आदरणीय कल्याण मित्रों, अभी तक मीना वज्राचार्य के बाद डानका जी वज्राचार्य ने ज्वाइन किया। आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं अंत करने जा रहा हूं। कल फिर आपसे यही शाम के 6 बजे अवश्य मिलूंगा फेसबुक लाइव पर। जो जिसने आज का कार्यक्रम पूर्ण रूप में फेसबुक लाइव में देख नहीं पाया, और जिसने ये धर्म देशना कहो या वज्रयान और वज्रयान थेरापी फलाकुशाली कार्यक्रम, इसका संपूर्ण श्रृंखला क्रमशः आपके अनुकूल समय में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल राजेंद्र मान वज्राचार्य को सर्च करके निरंतर देखने के लिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब और दिखने वाला घंटी को दबा दीजिए। जब हम
अपलोड करेंगे अवश्य तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आदरणीय कल्याण मित्रों, डर भय त्रास से मुक्त होने के लिए जो आर्य महासीतपति का मंत्र मैंने कल दिया था, वो मंत्र को आपने वाचन करने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं। और वो मंत्र है आर्य महासीतपति का ओम अमृत बरे बरबरा प्रबर विशुद्धे हूं फत्स्वाहा। आदरणीय कल्याण मित्रों, आपके शुभ मंगल की कामना और डर त्रास भय से मुक्त होकर निरोगी जीवन बिताने के लिए मैं आप सबको आशिका व्यक्त कर रहा हूं। भवतु सर्वमंगलम। विशिंग ऑल द बेस्ट। You live with fearless and dangerless. Be good health and happiness. Get peace, prosperity in your life. Wishing all the best. I'm leaving for today, and definitely I will come tomorrow at Nepali Standard Time 6 p.m. evening. Till then, I'm leaving for today. Bhavatu Sarvamangalam. आदरणीय कल्याण मित्र हो, अहिले दान काजी वज्राचार्य पछि कृष्ण साक्य र सञ्जीव रत्न जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आजको यस आर्य महासीतपतिको व्याख्या विश्लेषणको अन्तिम कार्यक्रम र ज्ञान हस्त मुद्राको कार्यक्रमलाई म यही नै अन्त गर्दै यहाँहरूले युट्युब च्यानल राजेन्द्र मान वज्राचार्य सर्च गरेर सब्स्क्राइब र घण्टी दबाएर निरन्तर हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको शुभ मंगल होस् र डर भय त्रासबाट मुक्त जीवन बिताउन सकोस्, निरोगी होस् भन्ने कामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। बाबतु सर्वमंगलम। खहने बापी कल्याण पासपी वज्रयान व वज्रयान थेरापी भला खुशाली कार्यक्रम यगो थौ सोसा व पी न्यागुगो श्रृंखलाइट जी थनेन्टु थौया लागि दिपाकै छुना कने खुटाइले अवश्य वेगुजी छलपोल छिक पनि न्योने कने तको निम्ति बा शुभा अले छलपोल छिक पनि सकेसा दर भय त्रास मुक्त जीता आर्य सीट बटियागो मंत्र बना बिजाट सूत्र थारण नीति बना बिजाट जी इनाप्यसे छलपोल छिप्पिनीको फि उसे मध्यक ज्याचनीमा तेको कामना आशिका नयन्तना कने तक निमित्त बा शुभा बाबतु सर्वमंगलम।